नमस्कार। राहुल गांधी ने पदयात्रा क्या शुरू की, मानो बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब राहुल गांधी इसमें बेचारे क्या कर सकते हैं। उनकी किस्मत ही ऐसी है कि वो आज की तारीख में एक सांसद के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उनको सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पे एक ऐसा विपक्ष मिला है जो उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाने पे तुला हुआ है। कभी अपने फूहड़ बयानों से, कभी हास्यास्पद आचरण से, जो भी है तो दुनिया देख रही है। अब ऐसा लग रहा है, आज वैसे यात्रा का छठा दिन है, तिरुवनंतपुरम राहुल गांधी पहुंच गए हैं, जैसा दिखाई दे रहा है वीडियोस में और पिक्चर में। उसमें वो भीड़ उनके पीछे काफ़ी है, उत्साह है और जुलूस में लोगों की संख्या में भी कमी नहीं है। तो ये माना जाना चाहिए कि पदयात्रा का स्वागत लगातार हो रहा है, लोग देख रहे हैं। यात्रा के कुछ घोषित उद्देश्य हैं जिसके बारे में सब जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको सबको लेकर यात्रा निकली है। और जो देश में एक अराजकता का माहौल बन रहा है, जैसा कांग्रेस का मानना है, वो भी इस यात्रा का एक बड़ा मुद्दा है। ये सब तो हो ही रहा है, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोग, आज छठा ही दिन है और जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं कि कंटेनर में अय्याशी हो रही है और भी तमाम चीज़ें। संबित पात्रा ने कहा कि वो राजनीति को सीरियसली नहीं लेते हैं, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। तो और भी तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं जिसको लोग देख सुन रहे हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये सब तो खैर चलो, इतना तो बात समझ में आती है, ये सब भी बयान तो इतना तो देना बनता ही है। और लेकिन आज जो स्मृति ईरानी ने बयान दिया कि वो विवेकानंद वहाँ तक गए, कन्याकुमारी तक, विवेकानंद जी की प्रतिमा को उन्होंने नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए उनकी निर्लज्जता है राहुल गांधी की, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। अब स्मृति ईरानी है, उनको क्या कहा जाए, पुरानी अदाकारा रही हैं, और अदाकारी करने में माहिर हैं। और अदाकारी में होता क्या है कि कई बार आदमी चीज़ों को जाने बिना भी डायलॉग बोल देता है, वही काम स्मृति ईरानी ने किया बाद में। और ये बड़ी बेसिक सी बात है जो समझनी चाहिए कि राहुल गांधी जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन अगर वहाँ तक गया है तो विवेकानंद जी की प्रतिमा को नमस्कार किए बिना नहीं आएगा। इतनी तो बेसिक सी समझ है। लेकिन भाई अब कुछ बोलना है तो बोलना है। तो उन्होंने कहा कि वो गए और वहाँ इतने निर्लज्ज हैं कि बिना उनको नमस्कार किए आगे बढ़ गए। बाद में कांग्रेस ने बताया कि नहीं, वो गए थे और फोटो वोटो भी दिखाई। तो उससे ये लग रहा है कि छठे दिन में ही जो आलम है राहुल गांधी की पद यात्रा को लेकर के और भाजपा के लोगों में जैसी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत सारे कांग्रेस के विरोध करते करते भाजपा के बहुत सारे नेता पागल न हो जाएं, और लोग हों या न हों, जो उनका विक्षिप्तों जैसा आचरण है, जिस तरीके के विक्षिप्ततापूर्ण बयान आ रहे हैं, उससे और तो कोई हो ना हो, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने आज जो बयान दिया है उससे इतना कन्फर्म है कि जब छठे दिन में आलम है तो और इस तरीके के उन्मादकारी और इस तरीके के बयान देने के लिए ही स्मृति ईरानी जी को आगे किया जाता है। तो ये पुराने भी लोग देख के वीडियोज पुरानी बातें जहाँ देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं 150 दिन पूरा न होते होते स्मृति ईरानी जी न पागल हो जाएं, इस बात की भी आशंका है। और इसके लिए लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेत्री जो भविष्य में अगर यही आलम रहा तो प्रधानमंत्री भी बन सकती है। तो इसलिए उसको बहुत ही संजो करके रखना चाहिए भारतीय लोकतंत्र को। ये हम लोगों का और कॉमन मैन का, भारतीय जनता का ये कर्तव्य बनता है। अब एक इस पूरे सीनेरियो में एक चीज़ और है, इस पर भी बातचीत हो ही जाए तो थोड़ा आनंद आएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी ने इतनी मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने के लिए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बने तो मेहनत तो की होगी, चाहे गलत बयानी करके, चाहे जनसभाओं में जा करके, सब सारी बातें मेहनत तो पड़ती है, आप कुछ भी काम करें। तो इतनी मेहनत करने के बाद मोदी जी को जो साख और लोकप्रियता और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिली है, राहुल गांधी को बिना कुछ किए मिल रही है। पूरी की पूरी भाजपा उनको लेकर के परेशान है और एक पे एक बयान दे के उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला रही है। अच्छा, बयान देने में भी वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई एक बयान दे रहे हैं तो एक जगह ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी ने भी सोचा कि चलो पिंड छूटा पप्पू कह के इन लोगों ने जान छोड़ाई, हमने भी जान छोड़ाई, हम जो चाहे सो करेंगे आराम से। लेकिन ना, इतने पर भी नहीं माने। अब भाई एक पप्पू पद यात्रा करने निकला है, वो घूम रहा है, उसको घूमने तो ना, उसमें भी मुसीबत के साथ कंटेनर में सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम बातें।
तो अब उसमें भी बात नहीं मानी तो स्मृति ईरानी ने कहा कि नहीं, पप्पू जो है निर्लज्ज भी है। तो अब ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आफ्टर ऑल भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या हैं। पहले ये तय कर लें कि वो पप्पू हैं या इतने बड़े नेता हैं कि जब भी वो कुछ भी करते हैं तो पूरी पूरी भाजपा हाथ झाड़ के उनके पीछे पड़ जाती है। खैर, अब ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, जो उनको कहना है करेंगे। उसमें अब ईमानदारी की बात है कि अब आम जनता की राजनीति में न कोई भागीदारी है न कोई कुछ है। इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि भारत यात्रा सफल होती है या नहीं सफल होती है वो तो भविष्य बताएगा। अभी तो 150 दिन बहुत होते हैं, आज 6ठा दिन है। लेकिन ये जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस यात्रा के पूरा होते न होते कहीं स्मृति ईरानी जी न पागल हो जाएं, और अगर ऐसा भगवान न करे होता है तो मुझे कम से कम बहुत दुख होगा, क्योंकि ऐसी महान अदाकारा और भविष्य की संभावित प्रधानमंत्री के दिमागी तवाजुन को बचाए रखना और उसका संतुलन बनाए रखना न केवल हम कॉमन मैन की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, और कांग्रेस की तो बनती ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस वालों से मेरा ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी वालों से बहुत बयान न दिलवाएं, और कांग्रेस वाले ऐसी कोई हरकत न करें कि उनको इस तरीके के बयान देने पे मजबूर होना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो उनको बयान देना ही पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि वो पद यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम करे, अगर संभव हो, कि स्मृति ईरानी जी बयान देने से बचे, उनके दिमागी तवाजुन को लेकर के और दिमागी संतुलन बना रहे इसको लेकर के। आज के उनके बयान के बाद मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को चिंता हो रही होगी, और स्मृति ईरानी जी स्वस्थ रहने, प्रसन्न रहें, और सबसे बड़ी बात है कि उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहे। ये उनके पति और उनके बच्चों के भी हित में होगा, हम लोगों के हित में तो खैर होगा ही। नमस्कार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है उन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।